Hello friends, myself Ankita Dimar from Ashwamik Vidyalaya Killapadi, Standard 6, Chapter number 13, Symmetry। तो आपको पता है सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री यानी ये मैथ्स का वर्ड नहीं है पर यूनिवर्सल वर्ड है। यानी सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक लीव है, ओके, तो ये लीव के हम ये लीव होती है ना, तो उसके दोनों पार्ट कैसा है? सेम है। दोनों पार्ट सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ओके, यहाँ से कट के तो यहाँ दोनों पार्ट कितना इक्वल है ना, सेम है ना। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है, ओके, तो यहाँ पे हमें कट किया ये फिगर है, ओके, तो ये भी सिमेट्री है ना। यहाँ से हम करेंगे कट, दोनों पार्ट उसका क्या है? इक्वल है ना, ये भी सिमेट्री है। ओके, तो यहाँ पे अब ये लाइफ में भी आप लोगों ने सिमेट्री देखी होगी ना। ताजमहल भी सिमेट्री वे में दिख रहा है आपको, जो उसका ये पार्ट जो ये पार्ट दोनों क्या है? इक्वल है। यहाँ पे एक तमिलनाडु में वो भी क्या है? इक्वल है। समझ में आया? तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल सिमेट्री है, तो आपको ये लिखना है। ओके, समझ में आया? फर्स्ट एक्सरसाइज 30.1, उसमें क्या है? लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। तो आपको क्या लिखना है? होम या घर में जो चीज़ है और स्कूल में कोई भी चीज़ है वो सिमेट्रिकल है, वो आपको लिस्ट बनाना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ब्लैक बोर्ड भी सिमेट्रिकल होता है ना, ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट आपकी नोटबुक, टेबल, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 एंड L2। तो यहाँ पे L1 एंड L2 दोनों में से यहाँ पे कौन सी लाइन मिरर लाइन होगी? तो आपको पता है ना, यानी फिगर में दोनों पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक फिगर है ना, यहाँ पे हमें फिगर दिया है, ओके, यहाँ पे L1 दिया है और यहाँ पे L2, दोनों में से लाइन में कौन सी लाइन इक्वल होगी? तो ये L1 है, तो ये L1 का ऊपर का पार्ट है ना, तो नीचे का पार्ट भी ये ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। और L2 में क्या है? L2 में बीच में, तो ये होगी लाइन, L2 लाइन होगी ना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है ना। तो इन द फॉलोइंग फिगर L2 इज द मिरर लाइन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है वो सिमेट्री है या नहीं, कौन सी लाइन सिमेट्री हो हमें पता करना है। यहाँ पे ये लॉक है, तो लॉक आपको पता है ना, ये लॉक है, ओके, तो उसकी की है ओके। तो यहाँ पे हमें यहाँ से पार्ट किया तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, क्योंकि ये ऊपर का जो है वो नीचे का हिस्सा नहीं है ना। फर्स्ट ये यहाँ से कट हो जाएगा, नहीं होगा, तो यहाँ से आप कट करेंगे ना तो इक्वल होगा ना पार्ट, तो ये लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये लाइन, ओके। नेक्स्ट ग्लास, तो ग्लास को भी अब बीच में से कट करेंगे, यानी दोनों पार्ट सेम होगा, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस फिगर में क्या होगा? इस फिगर में नहीं होगा। आप यहाँ से कट करोगे यहाँ से, तो दोनों पार्ट उसका इक्वल नहीं होता है ना। द गिवन फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल। डी, द गिवन फिगर सिमेट्रिकल टेलीफोन इन विच वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको क्या करना? वर्टिकल लाइन पता है ना, उसको आप बीच में से काटोगे तो ये लाइन सिमेट्रिकल होगी ना। नेक्स्ट, ये फिगर भी सिमेट्री होगी, यहाँ से आप कट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये क्या है? पेंटागन है ना, तो आपको ये बीच में से कट करना, दोनों पार्ट उसका क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? फर्स्ट का आंसर क्या है? ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, टेबल, टेक्स्ट बुक, आप कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 में क्या है?
यहाँ से लाइन L2 ये इज द मिरर लाइन है। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे द गिवन सिमेट्रिकल फिगर इज लॉक्ड इन द विच वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन L है, इज द लाइन ऑफ क्या है? सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर बी, द गिवन फिगर इज अ सिमेट्रिकल बकेट इन विच वर्टिकल लाइन, यहाँ पे L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर सी, द गिवन फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल, पता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टेलीफोन, द गिवन फिगर इज अ सिमेट्रिकल टेलीफोन इन विच वर्टिकल लाइन L इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर ई, यह इस क्वेश्चन आपको फिगर जो यहाँ पे टेलीफोन की फिगर है, ओके, वर्टिकल लाइन L इज क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ई पार्ट, द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल हॉरिजॉन्टल, ये क्या लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर एफ, द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल वर्टिकल लाइन L इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी द फॉलोइंग ऑन द स्क्वायर पेपर का यूज किया है। द स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस, देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या है? बीच में ये लाइन है, ओके, तो ये लाइन के इस साइड है, तो इस साइड भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो होगा ना। किसने यहाँ पे स्क्वायर यूज किया है, तो हमें काउंट यहाँ से ये किया, तो यहाँ से फर्स्ट ये करना है, फिर लंबा आना है, तो सेम होगा ना, सिमेट्री होगा ना, ये लाइन समझ में आया। नेक्स्ट भी यहाँ पे भी जो ये इमेज है ना, तो नीचे की साइड भी यही इमेज होगा, ड्रॉ हम कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इजी है ना, कर सकते हो ना। फर्स्ट फिगर में क्या है? ये वाला बीच में है, ओके, ये हमें यहाँ पे ड्रॉ क्वेश्चन में दिया है, तो सेम वे यहाँ पे ये लाइन, तो ये लाइन सेकेंड, ये थर्ड है ना, तो इसी तरह जो नीचे की लाइन है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं, वो सिमेट्रिकल है ना, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है सेम वे। तो ये होमवर्क में है, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा मुझे पूछ सकते हो, इजी है। यहाँ पे जो है तो नीचे की साइड भी ऐसे तरह स्क्वायर पेपर का यूज़ करके आपको करना है, यहाँ पे भी है, नीचे की साइड भी सेम ये होना चाहिए ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे जो फिगर है तो सेम वे नीचे की साइड भी यही होगी ना, सिमेट्री वे नीचे भी यही होगी ना। तो फर्स्ट ये पार्ट का वो सेम नीचे की साइड भी होगा, नीचे की साइड भी इमेज होगी, वो आपको ड्रॉ करना है, कंप्लीट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ये डायग्राम दिया है हमें ये ट्राइंगल का, तो कंप्लीट करना है। यहाँ पे लाइन है, तो दोनों प्यार क्या पता है, सिमेट्रिकल यानी लाइन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो ये है, तो यहाँ पे दोनों पार्ट तो इक्वल ही है, तो कैसे करेंगे? तो ये बीच में है, ओके, तो ये पार्ट है, ओके, तो यहाँ पे वन पार्ट है, तो उसका दूसरा पार्ट इस तरफ होगा ना, ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, दूसरा पार्ट भी इस तरफ ऐसा ही होगा ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये पार्ट है, यानी यहाँ पे ये पार्ट है, तो इसका दूसरा पार्ट इस तरफ होगा, अपोजिट होगा ना, ओके, समझ में आया। इस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसका इमेज यहाँ पे होगा, और ये है तो यहाँ पे सेम वे होगा, इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 30.2, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पे सिमेट्रिक, तो यहाँ से आप बीच में कट करेंगे तो सिमेट्रिक होगी, यहाँ से करोगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे, डायगोनल करेंगे, ओके, समझ में आया। 4 लाइन सिमेट्रिक है यहाँ पे आप कैसे करेंगे? तो बीच में से करेंगे तो भी सिमेट्रिक होगा,
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 4 लाइन सिमेट्रिक है। यहाँ पे कितनी लाइन है, यहाँ पे ये आपको होमवर्क में करना है। इसे कितनी लाइन सिमेट्रिकल है, डी में कितनी लाइन, यहाँ पे हम बीच में ही करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। यानी वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, कारण कि यहाँ पे जो पार्ट वो नीचे की साइड नहीं है ना, यानी ओनली 1 लाइन होगी, ओके। नेक्स्ट आपको होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बीच में से कट करना है और दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पार्ट जी ये है, सिमेट्रिकल है जी, तो यहाँ पे नहीं है ना, कारण कि बिकॉज यहाँ पे ये है, नीचे की साइड होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे नीचे की साइड है, ऊपर की साइड भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ओके। एच भी नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्रिकल, यहाँ पे बीच में से करेंगे तो ये तो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये है तो ऊपर की साइड नहीं है, तो ये भी नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक है, आप बीच में से करेंगे तो यहाँ पे 5 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगी। तो आपको ये होमवर्क में करना है, कुछ भी नहीं करना है, पार्ट करना है, दोनों पार्ट क्या होना है, सिमेट्रिक, या हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल, डायगोनल, ओके। कट करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, तो कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर पेपर, इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री if any and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figure and type paper. तो आपको स्क्वायर पेपर यूज करके ट्रेस करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल है, डिफरेंट प्रकार के ट्राइंगल है ना, तो आपको पता है ट्राइंगल के बारे में, जिसकी 3 साइड इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं ना। तो फर्स्ट यहाँ पे हम पार्ट करेंगे दोनों, तो यहाँ पे 1 लाइन सिमेट्रिक लाइन है, यानी आइसोस्केल होगा, यहाँ पे भी आइसोस्केल होगा पार्ट बी में। पार्ट सी में 90 देगी, यानी राइट एंगल है ना, तो ये 1 लाइन सिमेट्रिक होगी, ओनली 1 सिमेट्रिक लाइन, ओके। यहाँ पे क्या होगी, पार्ट डी में स्केलर ट्राइंगल, यानी उसमें नो सिमेट्रिक लाइन होगी, उसका जो मेजर है वो डिफरेंट होगा ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी उसका जो यहाँ पे जो साइड है वो इक्वल होगी ना, तीनों साइड इक्वल होगी। ट्राइंगल मीन्स आपको पता है ना, उसकी 3 साइड होती है, इक्वल होती है। आप यहाँ से करोगे, यहाँ से कट करोगे तो ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ 3 लाइन सिमेट्रिक होगी। स्क्वायर में तो पता है ना, स्क्वायर में कितनी लाइन सिमेट्रिक होगी, 1 2 3 4 लाइन। रेक्टेंगल में 1 2 लाइन, ट्राइंगल में ओनली 1 लाइन। समझ में आया? इसी तरह का आपको करना है। सर्कल में इन्फिनिटी लाइन, पता है ना, इनफाइनाइट लाइन। समझ में आया? इस तरह 4 लाइन, रेक्टेंगल में 2 लाइन सिमेट्री होगी, ट्राइंगल में 1 लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन, और सर्कल में इनफाइनाइट लाइन। ओके, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज exactly 1 line of symmetry, exactly 2 line of symmetry, C exactly 3 line of symmetry, D no lines of symmetry. Sketch a rough figure in each case. तो आपको रफ फिगर बनाना है। किसमें 1 लाइन सिमेट्री होगी, किसमें 2 लाइन, किसमें 3 लाइन सिमेट्री होगी, और किसमें लाइन सिमेट्री होगी नहीं। तो आपको पता है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल पता है ना, ये ट्राइंगल आइसोस्केलस, ओके, उसमें होगी, ओके, इसमें 1 लाइन होगी सिमेट्री, और अगर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, नो सच ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, पार्ट बी का आंसर। पार्ट सी में क्या है, एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी ना,
यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से 3 लाइन सिमेट्री होगी। पार्ट डी में क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये स्केलेंस ट्रायंगल में पता है ना, तीनों जो मेजर, तीनों साइड का मेजर डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। पार्ट स्क्वायर पेपर का यूज करना है। अ ट्राइंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट बी, क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओनली क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो यहाँ पे रेक्टेंगल होगा ना। नेक्स्ट है पार्ट सी, क्वाड्रिलेटरल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए। पार्ट डी, उसमें क्या है, अ हेक्सागोन विथ एक्सोलेट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट ई, अ हेक्सागोन विथ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ओके, तो कैसे बनाए फिगर। पार्ट ए में क्या है, ट्रायंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फिगर होगी। ओके, दोनों को पार्ट क्या है, सेम वे है। पार्ट बी, इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेम होगी। पार्ट सी में इस फिगर में क्या है, और क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड होगी, उसको हमें बीच में से कट किया, सिमेट्रिक होंगे ना दोनों पार्ट। पार्ट डी में हेक्सागोन विथ एक्सोलेटेड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, L1 एंड L2। और पार्ट ई, हेक्सागोन विथ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से आप हेक्सागोन है 1 2 3 4 5, इसमें से 6 लाइन इज सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। ट्रेस पेपर का यूज आपको करना है, तो कैसे करेंगे पता है ना, क्या करना है, ये फिगर दिया है हमको, तो यहाँ पे जो फिगर दिया है तो फर्स्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो लाइन। ओके, क्यों, यहाँ पे सिमेट्री यानी नो लाइन, यहाँ पे कितनी लाइन, 2 लाइन सिमेट्री बीच में से और यहाँ से, बीच में से करोगे और यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करेंगे, नहीं 2 लाइन सिमेट्रिक होगी। यहाँ पे नो लाइन, यहाँ पे बीच में करेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट है ना, बीच में से करेंगे तो ये ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं है, तो नो लाइन सिमेट्री। यहाँ पे दोनों 2 लाइन से सिमेट्री होगी। सी में क्या होगी, ये फिगर में कितनी लाइन, 4 लाइन ना। अब फर्स्ट लाइन कट करेंगे, दोनों का पार्ट सेम होगा। ये सेकेंड करेंगे, दोनों का पार्ट सेम। 3 and 4 समझ में आया। पार्ट डी में ओनली 2 लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइन करेंगे तब वो इक्वल पार्ट होगा। पार्ट ई में क्या करना है, पार्ट ई में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, बीच में से करोगे तो यहाँ पे और यहाँ का इमेज डिफरेंट है ना, यानी बीच में से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए लाइन क्या है, सिमेट्री है। इस फिगर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z का आपको यूज करना है। लिस्ट अमोंग देम द लेटर विच है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक A, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक B, नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक Q। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे A दिया है तो A को आप बीच में से कट करेंगे तो ये वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी ना, समझ में, वर्टिकल लाइन में A होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन B, तो ये B है। ओके, सपोज तो B को आप वर्टिकल लाइन में कट करेंगे तो ये डिफरेंट पार्ट है ना, तो ये पार्ट आपको ये हॉरिजॉन्टल करेंगे
तो ये पार्ट बी अल्फ़ाबेट लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगी, अल्फ़ाबेट बी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, और नो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एफ है, तो एफ को आप वर्टिकल लाइन में कट करेंगे यहाँ से तभी पार्ट सेम नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तभी नहीं होगा। तो आपको एक लिस्ट बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपको लिस्ट ऐसा बनाना है जो दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्टिकल लाइन आपको पता है ना ए में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बी और नंबर ऑफ लाइन एफ। नेक्स्ट एच, तो एच को आप वर्टिकल लाइन में करोगे कट, तो ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा ना, यानी वर्टिकल लाइन में एच होगा। नेक्स्ट सी, तो सी में आप बीच में से कट करोगे, दोनों पार्ट सेम होगा तो हॉरिजॉन्टल सी होगा। नो ऑफ लाइन, तो जी, जी में आप बीच में से ही करोगे, यहाँ से वो सेम पार्ट नहीं होगा ना, जी में सेम पार्ट नहीं होगा, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको ऐसा फिलअप करना है, यानी लिखना है। आपको वर्टिकल लाइन सिमेट्री पता है ना क्या होना, दोनों पार्ट सेम होना चाहिए। ओके, हॉरिजॉन्टल यानी बीच में सब पार्ट का सेम, और जो सेम पार्ट नहीं होगा वो नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या करना है, गिवन हियर आर फिगर ऑफ अ फ्यू फोल्ड शीट एंड डिजाइन ड्रॉ about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. तो आपको एक फिगर पेपर लेना है, पेपर शीट, उसमें फोल्ड करके आपको क्या बनाना है, डिज़ाइन बनाना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, एक्सरसाइज 30.3, find the number of line of symmetry in each of the following shape. How will you check your answer? तो आपको ये खुद से करना है, कितनी लाइन सिमेट्री हो रही, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। ओके, यानी 4 होगी, यहाँ पे बीच में से करेंगे ओनली 1 होगी, यहाँ पे पार्ट सी में एक यहाँ से करेंगे कट तो ये सेम होगी, और यहाँ से करेंगे तब डायगोनल करेंगे यानी 2 होगा आंसर। इसी तरह ये डी ई एफ आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज 2 डॉटेड लाइन एज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये स्क्वायर पेपर लेना है, तो आपको पता है ना कंप्लीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये लाइन है, तो सेम वे इसी स्क्वायर का यूज करके यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, कंप्लीट फिगर ड्रॉ करनी है। समझ में आया? क्या करना है, यहाँ पे जो डी स्क्वायर पेपर का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ किया है इस लाइन के, तो यहाँ पे भी इतना ही स्क्वायर यूज होगा, यहाँ पे भी इतना ही, फिर कंप्लीट फिगर बन गया। इसी तरह आपको स्क्वायर पेपर का यूज करके ये फिगर बनाना है। समझ में आया? कोई कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो फिगर है वो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे और कंप्लीट आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच फिगर alongside a letter of the alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection. That is, which letter look the same in the image and which do not. यानी can you guess why? तो आपको क्या करना है, same after reflection and different after reflection पता है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या है, ओ है। ओके, ओ यहाँ पे हमने लिखा, तो सेम रिफ्लेक्स यहाँ पे होगा, ओ इतना ही होगा। डिफरेंट रिफ्लेक्शन यानी सपोज ई है, ई है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा ना, तो डिफरेंट टाइप का आफ्टर रिफ्लेक्शन है। ओके, समझ में आया? जो इमेज होगी वो सेम होनी चाहिए दोनों की। ओके, तो उसको सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो इमेज ई है तो यहाँ पे इस तरफ होगी, यानी डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा।
दूसरा सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन एम होगा, उसका एम ही होगा। डिफरेंट में एन, पता है ना, एन ये होगा तो एन उल्टा हो जाएगा रिफ्लेक्शन में। डिफरेंट में पी, पी भी उल्टा हो जाएगा ना, पी एल। सेम में एच होगा, टी होगा, बी होगा, एक्स होगा। डिफरेंट में एस ये है तो एस ये इस प्रकार का होगा। ओके, तो आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।